पहले मैं नागालैंड के सभी जनता और सभी पत्रकारों को बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ हम लोग यहाँ कई दिन से कैंप कर रहे हैं। मैं बिहार से, माय नेम इज़ कुमार सर्वजीत, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार। मैं कई दिन से हूँ यहाँ पे और जो लोगों का प्यार स्नेह मिला है, तो मुझे लगता है कि हमारी जो लीडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव इज़ वेरी यंगस्टर लीडर ऑफ द इंडिया। 30 साल में दूसरी बार वो डिप्टी सीएम बना है बिहार में। तो उनका जो, हमारा जो बिहार में तेजस्वी जी की जो पॉलिसी है उसको लेकर के हम नागालैंड में इलेक्शन अपने पार्टी को जो है हम यहाँ पे उतारेंगे। और हमारा बिल्कुल साफ सुथरा पॉलिसी होता है बिहार में भी। बिहार में हमने 10 लाख लोगों को नौकरियाँ की घोषणा किया है और बिहार में हम इस ओर काम कर रहे हैं। नागालैंड में भी मेरी इच्छा है, मेरी पार्टी की इच्छा है, हमारे नेता की इच्छा है कि अगर नागालैंड में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जीतता है और सरकार में माइनस बीजेपी अगर हिस्सेदारी होती है, तो नागालैंड में हम 1 लाख यूथ को नौकरियां देंगे, जिसमें 33% जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो रिजर्व होगा। और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट का जो स्थिति है, कोई एम्स नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, सड़की की हालत बहुत ख़राब है। तो हमारा जो बिहार है उसमें शायद ही कोई ऐसा गांव है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है। हम लोगों ने पूरा काम किया है और अभी हमारी पार्टी का सबसे बड़ा फोकस है, जो देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आना था, तो देश के युवाओं ने उनको बड़े पैमाने पे साथ दिया था, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो यूथ को जो है रोजगार मिलेगा। बट देश में नौकरियां नहीं मिली। हम अगर नागालैंड में आते हैं तो निश्चित तौर पे हम 1 लाख यूथ को जो है गवर्नमेंट की नौकरियां देंगे, जिसमें 33% जो है वो लड़कियों के लिए, हमारा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अभी हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कई सीट पे हमारे पास उम्मीदवार आए हैं। और हमारा जो लीडर जो लालू प्रसाद यादव जी थे, जब रेल मिनिस्टर थे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने गुवाहाटी से दीमापुर की कनेक्टिविटी दिया था रेलवे लाइन को। राजधानी एक्सप्रेस जो यहाँ चलती है, ये फर्स्ट टाइम लालू जी ने जो है यहाँ पे उसको 400 किलोमीटर्स ऐसा करके उन्होंने कनेक्टिविटी दिया था दीमापुर को। और हम बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी की पॉलिसी है वो यूथ को रोजगार देना। हम नौकरियां पे भरोसा करते हैं। देश में बड़े पैमाने पे यूथ बेरोजगार है और किसी देश में, किसी स्टेट में अगर यूथ बेरोजगार होता है तो वह देश कभी तरक्की की ओर नहीं जा सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ एलजेपी, यू नो एलजेपी में कुछ लोग जाना चाहते हैं। एलजेपी में बिहार में एक भी कोई एमएलए नहीं उसका। और एलजेपी बिहाफ ऑफ बीजेपी, वो बीजेपी के साथ मिल करके जो गठबंधन की पार्टियां होती है उसको हराने का काम करते हैं। जैसे बिहार में एलजेपी बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ती है, जहां से बीजेपी चुनाव लड़ते हैं वहां से वो अपना उम्मीदवार नहीं देता है, और जहां से उनके सहयोगी दल लड़ते हैं वहां से वो अपने कैंडिडेट को देता है। इसलिए देता है कि ये बीजेपी की पॉलिसी होती है कि हमारे साथ जो गठबंधन में है हम उसको हराना चाहते हैं। जैसे नागालैंड में एनजीपीपी जो पार्टियां हैं जो गठबंधन में है, एलजेपी सिर्फ उसी सीट पे चुनाव लड़ाना चाहती है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक ये साजिश है अपने गठबंधनों को, लोगों को हराने के लिए। और हमारे पास, हम लोग बिल्कुल साफ सुथरा जो है राजनीति करते हैं और हम अपनी पार्टी को नागालैंड में मजबूत करेंगे। और हम करीब करीब 11 सीट पे हम यहाँ पे अपना जो है कैंडिडेट दे देंगे। और साथ साथ वैसे लीडर
जो एमएलए हैं और उनको अगर किसी दल से टिकट नहीं मिला है तो निश्चित तौर पे मैं उनके बारे में जानकारी लेकर के अगर वो इच्छा रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने का तो 100% हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम उनको टिकट देने के लिए तैयार हैं। जो लोग भी हमारे लीडर तेजस्वी जी को पसंद करते हैं, हमारी पार्टी की पॉलिसी को पसंद करते हैं, माइनस बीजेपी कोई भी दल के लोग अगर हमारे पास आना चाहते हैं, हम उनके साथ, हम उनको अपने दल के टिकट पे हम इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार हैं। और हम जो हमारी पार्टी जो लड़ेगी और अगर उसमें जीतती है और माइनस बीजेपी अगर सत्ता में शामिल होती है तो कनेक्टिविटी जो है, हमारा विलेज एरिया की कनेक्टिविटी को सबसे पहला जो है हमारा प्राथमिकता होगा कि हम नागालैंड के हर गांव को सड़क से जोड़ें, नागालैंड के हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट की, बच्चों को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये सारी हमारी पार्टी की पॉलिसी है जिसको हम मीडिया के माध्यम से नागालैंड के सभी यूथ को, यहाँ के सभी लोगों को हम आपके तरफ से जो है, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। नेम ऑफ द भोला प्रसाद यादव और ये एक्स एमएलए बिहार और ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय जनता दल। हमारे माननीय मंत्री कुमार सर्वजीत जी विस्तार से आपको बताए। अभी जो हम लोग इस चुनाव में अपने पार्टी को यहाँ खड़ा करने के लिए आए हैं, उसका एजेंडा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बताए थे। जो हम लोगों का अगला मोटो क्या क्या होगा, उस संदर्भ में विस्तार से इन्होंने बताया। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी का जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है। ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ गठबंधन करती है तो अपने एलाइज पार्टनर को समाप्त करने का कोशिश करती है। 40 सीट जरूर एनडीपीपी को मिला है, लेकिन 40 पर ये लोजपा का एलजेपी का जो बी टीम है, जो भारतीय जनता पार्टी का, उसको खड़ा कर रही है और कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने का कोशिश कर रही है। और यदि खुदा न खास्ते एलजेपी का कैंडिडेट आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी का कैंडिडेट यदि जीत गया तो वो बीजेपी का ही साथ देगा और उस समय में एनडीपीपी को माइनस कर देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो विपक्ष की राजनीति है उसको ख़त्म करने का बीजेपी की साजिश है। जितने भी बाजार में कैंडिडेट हैं उसको अपने हिसाब से कैप्चर करके वो एलजेपी से लड़वाना चाहती है, जिससे कि विपक्ष यहाँ कुछ रहे ही ना, विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाए। मैं विपक्ष में जितने भी लीडर हैं उन सबको आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नागालैंड की राजनीति को यदि आप लोगों को जिंदा रखना है, खास करके अपोजिशन के राजनीति को, तो आप निश्चित तौर से अपने आप को एकजुट होइए और बहकावे में ना आइए। एलजेपी बीजेपी का दूसरा रूप है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सच्चे सिपाही हैं। मैं अपनी बात इतना जरूर कहना चाहूँगा, हमारे मंत्री जी ने भी बताया, लेकिन मैं पुनः उसको दोहरा रहा हूँ। आज रेलवे का जो ट्रैक आपके अंदर नागालैंड में दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी का देन है। राजधानी तिनसुकिया से सीधे गुवाहाटी जाती थी, उसको टर्न देने वाले दीमापुर से लालू प्रसाद यादव है। यदि वो 5 साल के लिए फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे तो उस दरमियान में जो उन्होंने रेलवे के लिए काम किया, उसके बाद आज तक उससे बढ़ के किसी ने काम नहीं किया। तो मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों के सहयोग से यदि सरकार बनी तो आज जो सड़क की स्थिति है, आज जो बिजली की स्थिति है, आज जो गांव से कनेक्टिविटी की स्थिति है, हेल्थ की स्थिति है, स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है, उस सब में आमूल चूल परिवर्तन होगा। और न यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, न गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, न गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है। इन सब चीज़ों का स्थापना यहाँ जरूरी है। एम्स का भी हर एक स्टेट में आप एम्स दे रहे हो, नागालैंड क्यों नहीं, नागालैंड में भी एम्स की स्थापना हो, इस दिशा में हम लोग पहल करेंगे। और आने वाले कल में यदि राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से सरकार बनेगी तो आप लोगों को ये सारी सुविधाओं के लिए ज़रूर हम लोग मुहैया कराने का काम करेंगे। और हम यहाँ के पुनः जितने भी विपक्ष के एक्स एमएलए हैं, एमएलए हैं या पॉलिटिक्स से मतलब रखने वाले लोग हैं, उनसे आग्रह करेंगे जो एलजेपी में ना जाएं, बल्कि यदि उन्हें लड़ना है तो हम लोग की पार्टी से लड़ें। हम इनवाइट करते हैं, उन्हें आग्रह करते हैं, आवें, हम लोगों की पार्टी से लड़ें और बिना भाजपा का सरकार बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.